जयपुर से खबर है। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आरटीओ उड़नदस्ते की कार्रवाई से नाराज एक निजी बस मालिक ने आत्मदाह का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार वनस्थली मार्ग पर ग्वालियर जाने वाली स्लीपर बस के खिलाफ कार्रवाई के बाद बस मालिक हाकिम सिंह ने आरटीओ प्रथम पर नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बहस के दौरान उसने अपने ऊपर डीजल डाल दिया और माचिस निकाली। मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों की सतर्कता से उसे समय रहते रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों परिवहन विभाग स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पार्टियों की कार्रवाई से नाराज होकर एक बस मालिक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। स्लीपर बस पर कार्रवाई के बाद विवाद बढ़ गया है, तो परिवहन विभाग के अभियान के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा जयपुर में देखने को मिला है। सिंधी कैंप पर बस मालिक ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। आरटीओ कार्रवाई से नाराज होकर बस मालिक ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, आरटीओ की कार्रवाई से नाराज होकर बस मालिक ने खुद के ऊपर डीजल डाल दिया और आत्मदाह का प्रयास किया है। क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही थी? बिल्कुल साक्षी, देखिए पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में अवैध तरीके से जो बस चल रही है उनके खिलाफ जो परिवहन विभाग है आरटीओ कार्रवाई कर रहा है। इसी सिलसिले में कल शाम को आरटीओ प्रथम की टीम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर गई थी, क्योंकि सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में जो है वो प्राइवेट बसें संचालित होती हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड के ठीक बाहर एक प्राइवेट बस लगी हुई थी और उस बस में कुछ कमी मिलने पर आरटीओ की टीम ने उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे खफा होकर जो बस ऑपरेटर है, बस मालिक, उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया, डीजल अपने ऊपर डाल लिया और जो है वो आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहां मौजूद लोगों ने हालांकि समझाइश करके ऐसा करने से रोका, लेकिन इस बीच वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था और बड़ी संख्या में वो लोग एकत्रित हो गए थे। अब इसमें दो बात है, जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही थी बसों के खिलाफ, उसमें बस ऑपरेटर्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर कुछ छोटी मोटी कमी है तो उसके लिए जुर्माना होता है, जुर्माना लगाकर बस को छोड़ा जाए। अगर बस सीज हो जाती है तो उनका जो धंधा है, उनका बिजनेस है, वो चौपट हो जाता है। तो दूसरी तरफ आरटीओ ने साफ तौर पर कहा कि नियमों की कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट की आदेश है कि बस को रोक जाए। तो जहां पर जिस बस में ज्यादा कमी इस मामले में जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पशुपालन विभाग में तबादला सूची जारी कर दी है। देर रात जारी आदेश में 46 डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर वेटरिनरी ऑफिसर के ट्रांसफर संशोधित किए गए हैं। विभागीय स्तर पर जारी इस सूची के बाद संबंधित अधिकारियों को नई नियुक्ति स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तबादलों का सिलसिला अभी भी जारी है और जल्द ही अन्य विभागों की भी नई स्थानांतरण सूचियां जारी होने की संभावना है। तो पशुपालन विभाग में तबादले किए गए हैं, तबादलों की लिस्ट आ गई है। 46 डीडी एसवीओ स्थानांतरण और संशोधन लिस्ट जारी की गई है और अन्य विभागों में भी लिस्ट आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके साथ पशुपालन विभाग में तबादला सूची जारी हुई है। 46 डीडी एसवीओ का तबादला हुआ है और ये लिस्ट जारी हुई है। तो अब अन्य विभागों की तबादला सूची भी जारी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। बांसवाड़ा में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों के मामले को लेकर राजस्थान सरकार सख्त नजर आ रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर गठित जांच समिति पूरे मामले की अब जांच कर रही है और इसी कड़ी में सोमवार को बांसवाड़ा के राती तलाई स्थित नायक हॉस्पिटल में ड्रग इंस्पेक्टर विशाल जैन ने करीब 2 घंटे तक जांच की। इस दौरान दवाइयों के स्टॉक का सत्यापन किया गया और कई दवाओं के सैंपल भी लिए गए। गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के रिकॉर्ड, भंडारण और वितरण की विशेष जांच की गई है। सरकार ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बांसवाड़ा जिले के अंदर में प्रसूताओं की मौत को लेकर राजस्थान की सरकार लगातार गंभीर है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में अब तक 6 प्रसूताओं की मौत हो गई। इसके बाद के अंदर में जो जांच कमेटी है वो फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन इस बीच जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के अंदर में जो गर्भपात गिराने की जो गोलियां खाई जाती है, इसके बाद के अंदर में महिलाओं को ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार के जो केस है वो जिला अस्पताल में पहुंच रहे थे और इस मौत के आंकड़े के अंदर में वो केस भी शामिल है। ऐसे के अंदर में सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है उनको पहले जिला अस्पताल के अंदर में जांच के लिए भेजा गया। क्या कहीं किसी प्रकार की कोई जो टेबलेट है वो तो कोई गलत नहीं है। और आज एक बार फिर से जो नायक सोनोग्राफी है उसके अंदर में भी है वो ड्रग्स टीम है, वो करीब 2 घंटे तक यहाँ पर जाँच की गई है। 2 जगह जाँच हो गई है। इसके बावजूद जिले के अंदर में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आगे भी चलेगा, क्योंकि फिलहाल सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर में कहीं ना कहीं जो गर्भपात गिराने की जो गोलियां हैं उनको यानी महिलाओं को खिलाया जाता है, 2 नंबर के अंदर में खिलाया जाता है, बड़े पैसे वहां पर वसूले जाते हैं। लेकिन इस बीच जब महिलाओं को ब्लड शुरू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनकी मौत हो जाती है। तो इस पर पूरे विषय के ऊपर में जो राजस्थान की जो सरकार है, स्वास्थ्य जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, वो साफ तौर पर जांच कमेटी उनके बिठाई गई है और जांच कमेटी में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज बांसवाड़ा जिले के अंदर में जिस प्रकार से ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा जो गर्भपात कराने वाले की जो टेबलेट हैं उनके स्ट्रोक को यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वहीं शाम 6 बजे यमुना जल समझौते की उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित स्वागत एवं आभार समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शेखावाटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और यमुना समझौते को लेकर आभार व्यक्त किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 2 मुख्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उसके बाद शाम को 6 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। यमुना जल समझौते को लेकर उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें बड़े अधिकारी, कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बिड़ला ऑडिटोरियम जाने का प्रोग्राम रहने वाला है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। तो यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा, आभार व्यक्त किया जाएगा। तो आज सीएमओ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्य उन्नति को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज 2 कार्यक्रम मुख्य रहने वाले हैं। सबसे पहले राज्य उन्नति की सीएमओ में समीक्षा बैठक लेंगे, इसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, ये मीटिंग बेहद अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो तमाम योजना है जनता के लिए लाई जा रही है वो समय पर डिलीवर हो। कोई भी योजना अगर जनता के पास समय पर डिलीवर नहीं होगी तो उसका वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिस लाभ के लक्ष्य के साथ सरकार योजनाएं लागू करती है। यही वजह लगातार वो इसकी मीटिंग लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं। इसमें खासकर वो विभाग शामिल किए गए हैं साक्षी, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। चिकित्सा विभाग है, परिवहन विभाग है, सड़क निर्माण की बात है, चिकित्सालयों के निर्माण की बात है, स्कूलों के निर्माण की बात है, बांधों के निर्माण की बात है। तो ये तमाम जो सीधे प्रभावित करती है जनता को, ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया। तो ऐसी योजनाओं में देरी नहीं हो, ऐसी तमाम योजना जो पहले से पेंडिंग पड़ी है उनकी समीक्षा करना, नई जो घोषणा है उनकी क्या प्रगति है, इसको लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त वीसी के जरिए जुड़ेंगे। मकसद यही है कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो खासकर निर्माण से जुड़ी हुई है वो समय पर जनता के बीच पहुंचे, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। इसके बाद ये 11 बजे मीटिंग होगी, सीएमओ में ये मीटिंग होगी साक्षी। और उसके बाद एक कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम आज है,
जो यमुना समझौता हुआ है राजस्थान और हरियाणा के मध्य 30 वर्ष बाद जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, शेखावाटी किसानों के लिए एक खुशी की लहर उन तमाम किसानों के बीच है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। शेखावाटी के तमाम किसान, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, भाजपा के नेता पहुंचेंगे। साफ बात यह है क्योंकि आभार के पीछे बड़ी वजह है, 30 साल से लगातार शेखावाटी किसान एक बड़ा ऐसा दृश्य देखते थे जो आंखों को नम कर देता था। साक्षी कई बार होता ही था कि हरियाणा बॉर्डर के किसानों की फसलें लहलाती थी और हमारे जो बॉर्डर के किसानों की फसलें थी, हरियाणा बॉर्डर के पास की फसलें, वो सूख जाती थी पानी के अभाव में। और ये लगातार 30 वर्षों से हमारा किसान ये दृश्य देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आते इस पर फोकस किया कि राजस्थान के लिए पानी पहली आवश्यकता है, पानी पर फोकस किया, बिजली पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस किया। तो यही वजह है तमाम किसान जिनकी आज पूरी हुई है 30 साल की, वो आज शेखावाटी फाउंडेशन के बैनर तले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करेंगे, स्वागत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज 2 बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो सीएमओ में सुबह 11 बजे राजनीति की समीक्षा बैठक लेंगे, उसके बाद शाम को स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। दौसा से खबर है, दौसा में लंबे इंतजार के बाद मानसून एक बार फिर मेहरबान हुआ है। सुबह से शहर और आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के साथ साथ मुरझाई खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिली है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं लगातार बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक जिले में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के तिसाई गांव की विवाहिता तारा कुंवर की इंदौर में उपचार के दौरान मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजन और ग्रामीण शव एम्बुलेंस में रखकर करीब 3 घंटे तक डग थाने के सामने प्रदर्शन करते रहे। परिजनों ने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने, कुएं में डालकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यहां पर परिजनों को आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। थाना क्षेत्र के आगे जिसमें परिवारजनों ने अनुसंधान में पुलिस से ये मांग की कि पुलिस उसमें निष्पक्ष अनुसंधान के परिवारजनों को भरोसा दिलाया गया कि इसमें डीपीएसपी रैंक अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इसमें एडिशनल एसपी द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, साथ ही केस को केस ऑफिसर्स टीम में लिया जाएगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि बच्चे के साथ जो अपराध हुआ उसको गंभीरतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अपराधी हैं उनको हम लोग कड़ी सजा दिलाएंगे। चित्तौड़गढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के कथित चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तथर्थ समिति ने 19 जुलाई को सांवलिया जी के गोकुल विश्रांति गृह में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन निर्धारित समय पर चुनाव स्थल पर कोई नहीं मिला और कथित चुनाव कार्यालय पर ताला लटका मिला। आरोप है कि सदस्यों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और संबंधित विभागों को चुनाव की सूचना तक नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया किसी अन्य स्थान पर सीमित लोगों की मौजूदगी में पूरी की गई। मामले में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और तथर्थ समिति की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और नोटिफिकेशन को लेकर पारदर्शिता नहीं होने से पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। पिछले 2 दिन पहले हमको जानकारी मिली कि तदर्थ समिति द्वारा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव कराए जा रहे हैं, तो हमने 2 दिन पहले नामांकन पत्र दाखिल करने की भी बहुत प्रयास किए। हमको बताया गया कि ये 206 नंबर जो कमरा है वो चुनाव अधिकारी का कमरा है और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर कार्यालय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं मिला है। और आज हम सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर हैं, आज चुनाव होने वाले हैं और इसी गोकुल विश्रांति गृह में चुनाव बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एक भी बच्चा सुबह 9:30 बजे से अब तक नहीं है और काफ़ी देर से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर। और अब खबर भीलवाड़ा के रायला से है, जहां अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रायला के निकट सनोदिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जयपुर से भीलवाड़ा लौट रही कार आगे चल रहे ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से टकरा गई।
ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से इसमें क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 5 लोग अंदर फंस गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कटर मशीन से काटकर सभी घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को पहले रायला सीएचसी और बाद में गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया है। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्री माधोपुर के खंडेला बाजार में पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 की गाड़ी बीच बाजार में अचानक खराब हो गई। वाहन बंद होने से मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने काफी देर तक धक्का लगाकर गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद जेसीबी की मदद से वाहन को सड़क से हटाया गया। हालांकि कुछ दूरी पर गाड़ी फिर एक गड्ढे में यहां पर फंस गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद लोगों ने आपातकालीन वाहनों की तकनीकी स्थिति और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जयपुर से खबर है, जहां एडीसीपी नॉर्थ प्रथम आलोक कुमार सिंघल के निर्देशन में माणक चौक पुलिस ने नकबजनी के मामले में 3 महीने से फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी हसैन अली उर्फ खरखरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का 100% माल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 24 अप्रैल 2026 को चौड़ा रास्ता स्थित दीवान भागचंद की गली में कबाड़ बीनने के बहाने करीब 15 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक गांव मालदा पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। कार्रवाई माणक चौक थानाधिकारी राकेश के नेतृत्व में की गई है। बीकानेर के लूणकरणसर में NH 62 पर विश्वकर्मा मार्केट के पास एक निजी बस के सामने अचानक गाय आ जाने से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जोधपुर से लुधियाना जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही टाइगर फोर्स की टीम और लूणकरणसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 14 घायलों को बेहतर इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, लूणकरणसर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मासूम की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए बीकानेर के लूणकरणसर में देर रात को एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जोधपुर से लुधियाना जा रही एक निजी बस के आगे गाय आ जाने के कारण ये बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। ये हादसा लूणकरणसर के NH 62 विश्वकर्मा मार्केट में हुआ, जहां पर हादसे में एक 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना के तुरंत बाद टाइगर फोर्स की टीम को सूचना मिली। उसके बाद टाइगर फोर्स की टीम मौके पहुंची है, घायलों को उप जिला चिकित्सालय लूणकरणसर पहुंचाया, जहां पर उपचार करवाने के बाद में टाइगर फोर्स की टीम और विश्वकर्मा मार्केट के व्यापारी जनों ने मिलकर इस सभी घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में घायल हुए यात्री है वो जोधपुर सहित अन्य अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर यात्रा कर रहे थे। अचानक से बस के आगे गौवंश आ जाने के कारण ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही महेश शर्मा के नाम से 8 वर्षीय बालक था, उसकी मौत हो गई है। इसके साथ ही 14 लोग हैं वो गंभीर घायल है। इन 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद से अस्पताल से छुट्टी दे देगी। लेकिन इस प्रकार से बता दें कि लगातार बीकानेर में इससे सड़क हादसा है। कल ही श्री डूंगरगढ़ में एक हादसा हुआ, जहां पर बोलेरो गाड़ी और बस की टक्कर से बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में कह सकते लगातार सड़क हादसों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तो इस समय रहते पुलिस और प्रशासन को इस पर एक्शन लेना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली बहरोड के बांसुर नारायणपुर क्षेत्र के तुलसीवाला गांव में टाइगर रेस्क्यू प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ
महापंचायत आयोजित की। पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने 150 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, वन्य जीवों से सुरक्षा बढ़ाने और रेस्क्यू व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि टाइगर के गांव में घुसने के बाद रेस्क्यू में काफी देरी हुई, जिससे एक युवक घायल हो गया। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि रेस्क्यू के दौरान विवाद में विभागीय वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कर्मचारियों को चोटें आई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 30 तारीख को सरिस्का क्षेत्र के 186 गांवों की महापंचायत में बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। ग्राम तुलसीवाड़ा में दिनांक 15 को सुबह 9 बजे एक टाइगर दिखाई दिया ग्रामीणों को। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, पर लगभग 7-8 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे जो और एक युवक था उस पर टाइगर ने हमला किया और पूरा ग्रामीण में बच्चे, महिलाएं, जानवर सब भयभीत थे। उसी दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने बिना मतलब कोई किसान ने नुकसान नहीं किया और जो नुकसान हुआ वो भी हमारे ग्रामीणों को हुआ। युवक अभी तक भी हॉस्पिटल भर्ती है। वन विभाग किसी अधिकारी ने, जिम्मेदार प्रशासन ने अभी तक उस युवक का हालचाल पूछने तक भी नहीं समझा और बिना मतलब में भोले भाले जो हमारे ग्रामीण है, जो कि राजस्व विलेज है, आबादी क्षेत्र है, 150 किसानों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। उसी विषय को लेकर के हम सभी ग्रामीणों ने 186 ग्राम पंचायतों के लोगों ने आज मीटिंग रखी है, महापंचायत रखी है और हमने एसडीएम साहब को मौके बुला करके एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि दोषी जिन किसानों पे मुकदमा दर्ज किया है उनको दोष मुक्त किया जाए, जो मुकदमा है वापस लिया जाए। इनके द्वारा जो घटना घटी थी तुलसा गाँव में, उसको लेकर आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जिला कलेक्टर महोदय तक इनकी बातें तुरंत पहुँचाई जाए। तो अभी हम अपने प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त ज्ञापन। और अब खबर धौलपुर के बाड़ी से है, जहां पंजाबीपुरा के पास खेत में 16 साल के किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक कुहाबनी गांव का निवासी बताया जा रहा है और वो भैंस चराने गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि किशोर की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने देर रात बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर बाड़ी सदर थाना और सोने के गुर्जा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में राजशाला सम्मेलन ऐप के तहत मासिक निरीक्षण के आदेश के विरोध में प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया। विभिन्न जिलों से निजी स्कूल संचालक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग मासिक निरीक्षण आदेश को वापस लेने, आरटीई के बकाया भुगतान जारी करने और निजी स्कूलों से जुड़ी अन्य लंबित समस्याओं का समाधान करने की है। इस दौरान कलेक्ट्रेट से शिक्षा निदेशालय तक की रैली भी निकाली जाएगी। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। जयपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लेकर प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। विभिन्न मांगों को लेकर 17 दिन तक चले आंदोलन के समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने बिना मांगे माने आंदोलन खत्म किए जाने पर नाराजगी जताई है। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ महासंघ में शामिल हुए पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप और दबाव में आंदोलन समाप्त कराया गया। प्रदेशाध्यक्ष शाहिदा बानो ने आंदोलन से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी के संकेत भी दे दिए हैं और जल्द ही जयपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और अब खबर सीकर से है, जहां फतेहपुर शेखावाटी के युवा फिल्मकार राधेश्याम पीपलवा ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में मान बढ़ाया है। अपनी कोंकणी फिल्म मोग आसुम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर क्षेत्र और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मोग आसुम का अर्थ प्यार बना रहे हैं। प्रेम, पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित इस फिल्म का चयन 500 से अधिक फिल्मों में से किया गया है। फिल्म का लेखन और निर्देशन राधेश्याम पीपलवा और एंजेलो बरगांजा ने संयुक्त रूप से किया है। पीपलवा की फिल्मों को अब तक 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के राष्ट्रपति जूरी के भी सदस्य रह चुके हैं।
मेड़ता शहर के सिविल लाइन स्थित नगर कांग्रेस कार्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया और चुनाव में हो रही देरी का विरोध जताया गया। इस दौरान हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी में नियुक्त पदाधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हनुमानाराम बांगड़ा ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी और संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।